प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान को अपना कह देना, अपना समझ लेना कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तुम्हारे भरोसे इस दुनिया में जी रहा हूं। फिर भगवान अपने आप जिम्मेदारी पकड़ लेगा, क्योंकि अपने बल पर कुछ नहीं होता, जो होता है नारायण के बल पर होता है। बताया सुखदेव जी ने परीक्षित नंद बाबा को समझाया। नंद बाबा चले गए ग्वाल बालों को लेकर, और इधर देवकी वसुदेव के साथ भगवान रहने लगे। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और शिक्षा प्राप्त की। अल्पकाल संविद्या पाई, बहुत ही कम समय में विद्याओं को प्राप्त कर वापस आ गए। उसके बाद अस्थि और प्राप्ति, कंस की 2 पत्नियां हैं, वो अपने पिता के घर पर रहती है जरासंध के, और भगवान रहते हैं मथुरा में। मथुरा में रहते हैं। कंस के जो पिता हैं उग्रसेन, उनको गद्दी पर बैठाया, स्वयं सेवक बनकर राज्य चलाते हैं, सेवा करते हैं, सारा भार देखते हैं राज्य का। लेकिन मथुरा को छोड़कर कहीं जाते नहीं। वृंदावन छोड़कर जब मथुरा आए तो फिर मथुरा को छोड़कर नहीं गए, लेकिन जब मथुरा को छोड़कर जाएंगे तो पुनः वृंदावन, पुनः मथुरा नहीं आए भगवान। जहां से एक बार निकल गए वहां से फिर लौट कर नहीं आए। मथुरा में रहते हैं लेकिन कुछ उदास रहते हैं, कुछ बुझे बुझे से रहते हैं। और एक दिन राज प्रासाद पर
यानी छत पर, भवन की छत पर जाकर भगवान ब्रज की ओर मुंह कर कर खड़े हो गए और अश्रु चल रहा है भगवान के। रो रहे हैं भगवान, रो रहे हैं और गोपियों को याद कर रहे हैं, यशोदा को याद कर रहे हैं, नंद बाबा को याद कर रहे हैं, गैयाओं को याद कर रहे हैं। तभी उद्धव जी आए, देवकी को प्रणाम किया, कहा कहां है माधव। उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं और कृष्ण के मित्र हैं। बताया देवकी ने कि राज प्रसाद पर संध्या के समय चला जाता है नित्य प्रति और घंटों खड़ा रहता है, ना जाने क्या करता है ऊपर ये छत पर जाकर। देवकी को क्या पता ये रो रहे हैं, उदास हैं। ऊपर से सकते हैं कि नहीं नहीं मैं किसी से उदास नहीं हूं, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। तो गोपियां याद आती हैं, माताएं याद आती हैं, वो गैयां याद आती हैं। तो देवकी कहने लगी उद्धव तुम मित्र होना इसके, जरा पूछो इससे कि ये उदास क्यों रहता है, भोजन भी अच्छे से नहीं करता, कुछ बुझा बुझा सा रहता है। उद्धव जी गए छत पर जाकर देखा तो ब्रज की ओर मुंह कर कर भगवान खड़े हैं और अश्रुपात हो रहा है, रो रहे हैं। कंधे पर हाथ रख दिया। उद्धव जी ने जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, भगवान ने जैसे ही घूम कर देखा तो अपने आंसुओं को भगवान पूछने लगे। उद्धव कहने लगे माधव आप रो रहे हैं, क्या बात है? तो मानो आंसुओं को छिपा रहे हैं। कहने लगे नहीं नहीं मैं रो नहीं रहा हूं, मेरी आंख में कुछ गिर गया है इसलिए जल चल रहा है, अपने अश्रु को छिपा रहे हैं। उद्धव ने कहा नहीं नहीं मैं भी देख रहा हूं कई दिनों से आप रहते तो हो लेकिन उदास रहते हो, बात क्या है, क्यों रो रहे हो? और मां कह रही थी भोजन भी अच्छे से नहीं करते आप। तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए, झरझर आंसू फिर निकल गए और कहने लगे उद्धव का हाथ पकड़कर भगवान कि उद्धव एक काम करोगे मेरा? कि हाँ बताओ, किस चीज की कमी हो तो बताओ, मैं वही चीजें उपस्थित करा दूंगा। कि उद्धव मेरा काम करो, इस देव की मां से कह दो, इस देव की मां से कह दो कि मुझे भोजन में, मुझे जब भोजन की थाली परोसे तो इस भोजन की थाली में मुझे माखन ना परोसे। उद्धव कहने लगे माखन तो आपको प्रिय है, मैंने सुना है बचपन में आप माखन चोरी किया करते थे, माखन का भोग लगाया करते थे, माखन खाया करते थे और आप माखन को मना कर रहे हैं। मानो दिल पर पत्थर रखकर, अपने हृदय पर पत्थर रखकर आज माखन के लिए वो गोविंद मना कर रहा है, वो कृष्ण मना कर रहा है कि मुझे माखन ना परोसे। क्यों क्यों? बता रहे हैं कि जब देव की मां मेरी थाली में माखन रखती है ना, जब माखन सामने आता है तुझे माखन को देखकर मुझे यशोदा याद आ जाती है, उस माखन को देखकर मुझे गोपियां याद आ जाती हैं, उस माखन को देखकर मुझे नंद बाबा, गोप कुमार तो ब्रज याद आ जाता है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं उद्धव मेरी मां देवकी से कह दो मुझे सब कुछ परोसे, माखन ना परोसे, क्योंकि माखन को देखकर फिर मैं बेचैन हो जाता हूं। उद्धव ने कहा इतना प्रेम करते हो उनसे, अरे आप भूल क्यों नहीं जाते उन लोगों को? रोते रोते हंसने लगे और तेज रो पड़े भगवान और कहने लगे क्या कहा उद्धव? भूल जाऊं? किसको भूल जाऊं? उस यशोदा को भूल जाऊं जिसने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उस नंद बाबा को भूल जाऊं जो सुबह से शाम तक मेरे लिए मेरे भोजन की, मेरे दूध की, मेरे माखन की व्यवस्था करते थे, उस नंद बाबा को भूल जाऊं? उन गोपियों को भूल जाऊं जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया, उनको भूल जाऊं? अरे वो सीधे लोग हैं ब्रज के, मुझसे प्रेम कर बैठे, मैं ही छलिया हूं, मैं ही छोड़कर उनको आ गया और उद्धव भूल जाऊंगा?
तुम कहते हो ना भूल जाऊं, तो उद्धव भूल जाऊंगा। जाकर एक बार ब्रज में तुम जाकर देखो, अगर कोई मुझे याद नहीं करता होगा ना, और तुम आकर कह दोगे कि कन्हैया तुझे कोई याद नहीं करता, तो मैं सौगंध खाकर कहता हूं उद्धव आज के बाद फिर उनका नाम नहीं लूंगा, उनको याद नहीं करूंगा। एक बार जाओ तो सही, और तुम जा रहे हो ना तो मेरे नंद बाबा को प्रणाम कहना कि तुम्हारा कन्हैया सकुशल है, तुम्हारी याद में रोता रहता है बाबा। मेरी मैया के चरणों में विनती कर देना और कहना माँ तुम्हारे चरणों में कन्हैया ने प्रणाम किया है, तुम्हारा वो माखन मुझे याद आता है, उस माँ को कह देना। गोप कुमारों को कहना, मधुमंगल को कहना कि तुम्हारा कन्हैया तुम्हें याद करता है। गोपियों को कह देना, गैयाओं को कह देना, उद्धव मेरा संदेश लेकर जाओ, सबको प्रणाम करना। उद्धव जी कहने लगे ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं जा रहा हूं। और उद्धव जी चले रथ पर सवार होकर, पत्र लेकर भगवान का भाग रहे हैं पीछे पीछे। उद्धव जी रथ पर सवार हैं और कन्हैया पीछे पीछे, कृष्ण पीछे पीछे भाग रहा है। उद्धव ये भी कह देना, उद्धव ये भी कह देना, जब प्रेम होता है ना तो व्यक्ति ऐसे ही भागता है, प्रेमी ऐसे ही भागता है। जानते हैं भगवान कृष्ण मानो आज उधार उतार रहे हैं। कौन सा उधार? कि जब मैं उनको छोड़कर आया था तो रथ पर मैं सवार था, वो सारी गोपियां, वो मां यशोदा मेरे पीछे पीछे भाग